बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटिंग मतलब जो रिएजेंट, जो चीज़ लिमिट में हो उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। नहीं समझ आया? चलो बर्गर बनाते बनाते समझते हैं। ये हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें बर्गर बनाने में हेल्प करेंगे। बन, चीज़ और पोटैटो टिक्की। हम बिल्कुल सिंपल वाला बर्गर यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि ये हमारे इनिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें हम बोलेंगे रिएजेंट्स। ठीक है, और हम प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या होने वाला है? प्रोडक्ट होने वाला है बर्गर। चलो बनाते हैं फर्स्ट बर्गर। उसके लिए क्या होगा? एक बन ऊपर, चीज स्लाइस, पोटैटो टिक्की एंड सेकेंड बन। तो यहाँ पर क्या यूज हो गया? दो बन यूज हो गए, एक चीज और एक पोटैटो टिक्की। नेक्स्ट अगेन, बहुत बढ़िया, दूसरा बर्गर भी बन गया। देन आलू टिक्की एंड थर्ड बर्गर भी बन गया। अब क्या मैं और बर्गर बना सकती हूँ? यहाँ पर मेरे पास चीज बचा हुआ है, पोटैटो टिक्की बची हुई है, लेकिन मैं और बर्गर यहाँ पर नहीं बना सकती। रीजन, क्योंकि मेरे पास बन जो है वो अब सारे के सारे यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी बन नहीं है, इसलिए मैं और बर्गर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जो बन है वो हमारा लिमिट में है, जिसकी वजह से अब आगे बर्गर का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जबकि चीज और पोटैटो टिक्की मेरे पास बचे हुए हैं, तो ये जो बन होगा इसे ही हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि भाई यही लिमिट में है, इसीलिए हम इसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। जबकि जो हमारे चीज और पोटैटो टिक्की है ये क्या हो गए? ये क्योंकि एक्सिस में है तो इन्हें हम एक्सिस रिएजेंट्स कहते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हुआ हो कि लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। ऐसे रिएजेंट्स जो कि एक रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते उन्हें हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जबकि ऐसे रिएजेंट्स जो किसी रिएक्शन में अनयूज्ड बच जाते हैं उन्हें हम एक्सिस रिएजेंट्स कहते हैं। अब आप मुझे यहाँ पर एक बात और बताओ कि जो बर्गर का प्रोडक्शन है ये किस पर डिपेंड किया? क्या ये चीज स्लाइसेस जो थी उनके नंबर्स पर डिपेंड किया, पोटैटो टिक्की के, या फिर बन के? अगर आप देखो तो चीज और पोटैटो टिक्की तो बची हुई है ना, तो बर्गर इन पर डिपेंड नहीं किया। अगर इन पर डिपेंड करता तो ये हमारे पास कितने बर्गर होने चाहिए थे? 4 बर्गर, लेकिन यहाँ पर कितने? 3। तो ये किस पर डिपेंड किया? ये डिपेंड किया बन के नंबर पर। तो यहाँ से हमें एक और बात क्लियर होती है कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पर। इसीलिए जब भी हम किसी भी रिएक्शन में अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के अमाउंट को कंसीडर करते हैं, ना कि एक्सिस रिएजेंट के अमाउंट को। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। कार्बन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अगर हम इसकी स्टोइकियोमेट्री देखें तो यहाँ पर 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। रीजन, इनके जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है, और 1 मोल CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ आपको क्वेश्चन में कि भाई जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना वो सिर्फ 0.5 मोल ही है। ऑक्सीजन कितनी है? 0.5 मोल। तो यहाँ से कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी? अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन चाहिए था। कार्बन तो हमारे पास अभी भी 1 मोल ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया है? कम कौन है? ऑक्सीजन। तो ये हो गया है लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो कार्बन के अकॉर्डिंगली बनेगा या ऑक्सीजन के? आप कहोगे जो हमेशा प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली बनता है, तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि ऑक्सीजन के अकॉर्डिंगली बनेगा। अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के मोल्स हाफ हो गए हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसके मोल्स भी हाफ हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा? 0.5 मोल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।